नमस्कार, मैं गौरव मल्होत्रा, अनुदेशक टर्नर, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज से। मैं आज आपको टर्नर व्यवसाय की पाठचर्या में सैद्धांतिक विषय में उपस्थित सुरक्षा प्रसंग के बारे में बताऊंगा। आमतौर पे हमें पता है, किसी भी वर्कशॉप में हम काम करते हैं या वहाँ पर कोई भी वर्क करते हैं तो किसी न किसी की लापरवाही से वहाँ पर दुर्घटनाएं हो जाती हैं और उन दुर्घटनाओं की वजह से हमारे वहाँ जान माल की नुकसान होती है। ये दुर्घटनाएं स्वयं नहीं होती हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी की गलती से, लापरवाही से, अज्ञानता से या ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से होती है। हमें इन दुर्घटनाओं को रोकना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इन दुर्घटनाओं की वजह से हमारे अपनी स्वयं के साथी की या जान माल का नुकसान हो जाता है। तो एक अच्छे शिल्पकार को हमेशा विभिन्न सुरक्षा सावधानियों की जानकारी होनी चाहिए, जिससे वह स्वयं को, अपने साथ काम करने वाले वर्कर को और जिस जगह पे वो काम कर रहा है उस जगह की सुरक्षा पूरी तरह से कर सके। यदि हम सुरक्षा के विभिन्न प्रकारों को जानेंगे और उनके बारे में जानकारी रखेंगे तो हम हर तरीके से अपनी, अपने साथी की और अपने आसपास के वातावरण की, फैक्ट्री की रक्षा कर पाएंगे, जिससे हमारा काम सुचारू रूप से चल पाएगा। तो आइए देखते हैं सुरक्षा के प्रकार। सुरक्षा मुख्यतः 3 प्रकार की हम लोग के पास होती है, जिसको 3 भागों में बांटा गया है। सामान्य सुरक्षा, जनरल सेफ्टी, व्यक्तिगत सुरक्षा, पर्सनल सेफ्टी और मशीन सुरक्षा, जिसमें हम जिस मशीन पर काम कर रहे हैं उसकी सेफ्टी के बारे में हम जानेंगे। सामान्य सुरक्षा का तात्पर्य है वह सुरक्षा जहां पर हम लोग काम करते हैं, चाहे हम किसी वर्कशॉप में काम करें, चाहे किसी फैक्ट्री में काम करें, चाहे हम किसी छोटे सी शॉप में काम कर रहे हों, जो हमारे आसपास की जगह है वर्कशॉप में, फैक्ट्री में, उसमें हमें सुरक्षा के कौन कौन से नियमों पर ध्यान देना चाहिए, हम इसके बारे में इसमें चर्चा करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, फर्श और गैंगवे को स्वच्छ तथा साफ रखना चाहिए। हम जिस मशीन पे काम कर रहे हैं सब, वहाँ पर मान लीजिए चिप्स, तेज़ मशीन चल रही है, चिप्स इधर उधर उछल रहे हैं, कूलेंट इधर उधर जा रहा है, फर्श पे मोबिल फैल रहा है। यदि हम उसको साफ़ नहीं रखेंगे तो आने जाने वाले जो भी आपके साथी हैं, जो उस रास्ते पे चल रहे होंगे, उनको दिक्कत होगी और वो फिसल के गिर सकते हैं, जिससे उनको चोट लग सकती है। तो हमको अपने आसपास की फर्श और गैंगवे को स्वच्छ तथा साफ रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, कार्यशाला में ध्यानपूर्वक इधर उधर चलना चाहिए। हर फैक्ट्री में, हर वर्कशॉप में एक रास्ता बना होता है, जिस रास्ते से ही फैक्ट्री के अंदर आने और जाने का रास्ता होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में मशीनों के बीच से निकलने का प्रयास करते हैं। यदि हम मशीनों के बीच में से निकलने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है जो 3 फेज़ की लाइन आई होगी मशीन में, उससे हमारा पैर फंस जाए और हम भी चोटिल हो जाएं, और जो साथी हमारा काम कर रहा है उसको भी दिक्कत आ सकती है। इसलिए कार्यशाला में हमेशा ध्यानपूर्वक उसी रास्ते पर जाना चाहिए जो रास्ता जाने के लिए बना हो। चलती मशीन को कभी भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए। जिस मशीन पे हम काम कर रहे हैं, हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यदि हमको किसी टूल की आवश्यकता है, किसी औजार की आवश्यकता है या कोई काम है, पानी पीने जाना है, तो बहुत से लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा काम है हम छोड़ के चले जाते हैं। हमेशा मशीन को बंद करके, मेन स्विच को ऑफ करके ही मशीन छोड़नी चाहिए। कभी भी ये प्रयास नहीं करना चाहिए कि हमें बगल से सामान उठाना है, हम चलती मशीन छोड़ के जाएं। यदि हम चलती मशीन छोड़ के जाएंगे तो एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहेगी। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में इधर से उधर सामान ले जाने के लिए, ऊपर से लोड ले जाने के लिए क्रेन लगी होती है। उस पर भार हमारा लटका रहता है, जिसको इधर से उधर फैक्ट्री में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि चलते वक्त हम किसी भी तरीके से उस लटके हुए भार के नीचे से ना गुजरें। यदि हम लटके हुए भार के नीचे से गुजरेंगे और किसी वजह से वो छूट गया तो दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसलिए हमें उस लटके हुए भार के नीचे से नहीं चलना चाहिए। कार्य के लिए सही उपकरण का प्रयोग करना। कार्य के लिए सही उपकरण का प्रयोग करने का तात्पर्य है, जब हम
किसी मशीन पे काम करते हैं तो हमारे पास हैंड टूल होते हैं, कटिंग टूल होते हैं और मेजरिंग टूल होते हैं। हमें कटिंग टूल को मेजरिंग टूल से और मेजरिंग टूल को आपके हैंड टूलों से हमेशा अलग रखना चाहिए। यदि हमने कोई उपकरण हमारा चिटका हुआ है, टूटा हुआ है और हमने ध्यान नहीं दिया और उसको हम सोच रहे हैं प्रयोग कर लेते हैं, हो सकता है टाइट करते वक्त वो चीज़ हमारे हाथ से और ज़्यादा क्रैक होकर टूट जाए और एक्सीडेंट हो जाए। इसीलिए कार्य के लिए हमेशा सही उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। उपकरण को प्रयोग करने के बाद उचित स्थान पर रखना, इसका मतलब है कि जैसे आपके जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, आप उनको कटिंग टूल के साथ नहीं रख सकते हैं। कटिंग टूल और हैंड टूल को अलग रखना चाहिए और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को भी अलग रखना चाहिए। एक अच्छा कारीगर हमेशा अपने टूल्स को उचित स्थान पर रखता है और रखने से पहले उनकी सफाई भी करता है। यदि हम अपने टूल्स का ध्यान रखेंगे तो जब हम उनको दोबारा प्रयोग करेंगे तो किसी प्रकार का एक्सीडेंट नहीं होगा। गिरे हुए और बिखरे तेल को तुरंत साफ़ करना चाहिए। अगर मान लीजिए आप मशीन पे काम कर रहे हैं और आपकी मशीन हाई स्पीड में चल रही है और आपकी चलने से मशीन के इधर उधर तेल बिखर रहा है, तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि तेल बिखरने के बाद हमें उसे जूट से या कॉटन से उसे पूर्णतः साफ़ कर देना चाहिए। क्योंकि यदि हम मशीन पे काम करके गए और हमने तेल को इधर उधर बिखरा छोड़ दिया तो जो अगला कारीगर आएगा काम करने या बगल से जो गुजर रहा होगा वो फिसल सकता है और चोट लग सकती है। क्षतिग्रस्त उपकरणों को तुरंत बदलना चाहिए। क्षतिग्रस्त उपकरणों का तात्पर्य है कि हम जो उपकरण यूज़ कर रहे हैं, सपोज दैट वो क्रैक हो गए या चिटक गए, हमने सोचा नहीं अभी तो चिटका है हम और इसको यूज़ कर लेंगे। अगर हम उसको यूज़ करेंगे हो सकता है चलती मशीन पर वो टूट जाए और एक्सीडेंट हो जाए। तो हमेशा हमको उपकरणों का प्रयोग करने से पहले इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि उपकरण कहीं से चिटका ना हो या टूटा ना हो। यदि चिटका और टूटा उपकरण है तो हमें उसे हर हालत में बदल कर ही प्रयोग करना चाहिए। वर्कशॉप में बहुत से ऐसे काम होते हैं जहां पर बिना लाइट के कोई वो काम नहीं हो सकता है, इसलिए वर्कशॉप में हमेशा उचित प्रकाश का प्रबंध होना चाहिए। जब हम मशीन पे काम करते हैं हो सकता है हम बहुत सूक्ष्म काम कर रहे हों, बहुत महीन काम कर रहे हों, उस काम को करने के लिए हमको लाइट की आवश्यकता बहुत है। यदि लाइट की आवश्यकता नहीं, लाइट कम पड़ रही है तो आप अपनी मशीन के ऊपर अलग से लाइट का प्रबंध कर लें, क्योंकि लाइट अच्छी रहेगी तो आपको अपना सूक्ष्म से सूक्ष्म काम आसानी से दिखेगा और उसको आप पूर्णतः सही से बना पाएंगे। मशीन को तभी साफ़ करना चाहिए जब वो मोशन में ना हो, अर्थात चलती मशीन को कभी भी सफाई करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी में लोग मशीन बंद करने से पहले ही सोचते हैं कि हम इसको साफ़ कर दें। ऐसा करने से जो चक घूम रहा है उसमें आपका शरीर का कोई अंग फंस सकता है और दुर्घटना हो सकती है। इसलिए हमको हमेशा चलती मशीन में कभी भी उसको साफ़ नहीं करना चाहिए। मशीन बंद करने के बाद पूर्णतः उसको कायदे से सफाई करनी चाहिए। प्रयोग करने से पहले मशीन के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जिस मशीन पे भी आप काम कर रहे हैं, चाहे लेथ मशीन हो, चाहे ड्रिलिंग मशीन हो, चाहे ग्राइंडिंग मशीन हो, किसी भी प्रकार की कोई मशीन पे अगर आप काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको उस मशीन के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। कहाँ से इसमें लाइट आती है, कहाँ से ऑन होती है, कहाँ से इमरजेंसी में इसको हम बंद करेंगे, किस प्रकार से इसको चलाएंगे, ये सभी जानकारी होने से आप अपने आसपास की सभी चीज़ों को सुरक्षित कर पाएंगे। इसके बाद हम व्यक्तिगत सुरक्षा पे आते हैं। व्यक्तिगत सुरक्षा में आप देखिए ये एक फिगर बना हुआ है, इसमें इस आदमी ने हर प्रकार की सुरक्षा उपकरणों को पहन रखा है। आँखों पे चश्मा लगा रखा है, सर पे अपने को बचाने के लिए हेलमेट पहन रखा है, मुंह पे कोई गैस ना जाए इसलिए मास्क लगा रखा है, तेज शोर ना हमारे कानों को डिस्टर्ब करे, आँखों में इसने कान वाला लगा रखा है, हाथ में ग्लव्स पहन रखे हैं, सामने की बॉडी को बचाने के लिए एप्रन पहन रखा है और पैर में मोटे सोल के जूते पहन रखे हैं। किसी भी फैक्ट्री में काम करते समय जिस प्रकार की आपकी फैक्ट्री में वर्क होता है उस प्रकार के आपको सभी सामानों का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप इस तरीके के सभी उपकरण पहन के वर्कशॉप में जाएंगे या किसी फैक्ट्री में जाएंगे तो दुर्घटनाओं की संभावना बहुत कम हो सकती है।
और व्यक्तिगत सुरक्षा में हमको क्या क्या जानना है इसके बारे में जानते हैं। कार्य करते समय वन पीस सूट या बॉयलर सूट पहनना चाहिए। जिस प्रकार से इसने ये सूट पहन रखा है उसी प्रकार से हमको वन पीस सूट पहनना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए उसके सभी बटन सही से ऊपर से नीचे तक बंद होने चाहिए। यदि बटन बंद नहीं रहेंगे तो हो सकता है आपका ये आगे का हिस्सा मशीन के किसी पार्ट में फंस जाए और एक्सीडेंट हो जाए। टाई या स्कार्फ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। टाई या स्कार्फ का तात्पर्य है कि जितनी भी लटकने वाली चीज़ें हैं, आप मशीन पर जब काम करते हैं कभी कभी आपको झुक के भी काम करना पड़ता है, अंदर झांकना पड़ता है, जॉब के अंदर झांकना पड़ता है, तो आप मशीन पर लटक जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में यदि आपने टाई पहन रखी है या आपने स्कार्फ लटका रखा है तो चलती मशीन में वो फंस जाएगा और एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए हमको टाई या स्कार्फ पहन के मशीन पर काम नहीं करना चाहिए। आस्तीनों को कोहनी से ऊपर चढ़ा कर रखना चाहिए। हमारी आस्तीनों में इस टाइप के आप देखते हैं ये खुले रहते हैं। यदि ये चलती मशीन में फंस गया तो ये आपकी बाहीं को खींच लेगा और यदि बाहीं खींचेगी तो एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए मशीन पर काम करते वक्त हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी आस्तीन कोहनी तक चढ़ी हो। प्रयास करना चाहिए कि हमको हाफ शर्ट का पहन के ही मशीन पे काम करना चाहिए। यदि फुल आस्तीन की शर्ट पहनी है तो हमको उसकी आस्तीन चढ़ा के रखनी चाहिए। सुरक्षा के लिए मोटे सोल के जूते पहनने चाहिए। वर्कशॉप में बड़े से बड़े काम होते हैं, फर्श पर जगह जगह पे फैलाव रहता है। यदि हम मोटे सोल के जूते नहीं पहनेंगे तो कहीं कील हमारे पैर में लग जाएगी, कहीं चिप्स हमारे पैर में चला जाएगा। इसीलिए फैक्ट्री में या वर्कशॉप में सिंपल जूता नहीं, मोटे सोल का जूता पहनना आवश्यक होगा, क्योंकि नहीं पहनेंगे तो आपके पैर में कोई कील अगर चली गई तो आपके पैर में चोट लग जाएगी। बालों को छोटा रखना चाहिए। यदि बाल बड़े हैं तो उन्हें बांध के रखना चाहिए। फैक्ट्री में या वर्कशॉप में जब हम लेथ मशीन पर काम करते हैं उसका चक हमेशा राउंड करता रहता है। यदि हमारा बाल या जैसे लड़कियां हैं चोटी रखती हैं, वो चोटी अगर चक में फंस गई या हम लंबे बाल लगते हैं और हम आगे मशीन में झुक के काम कर रहे हैं, चक के पास किसी जॉब को बना रहे हैं और हमारे बाल फंस गए तो बाल फंसने से क्या होगा, वो खींचेंगे और एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए या तो छोटे बाल रखें और यदि आपके बाल बड़े हैं तो उसको कायदे से बांध के अपने ड्रेस के अंदर पीछे की ओर डाल देना चाहिए। कार्य करते समय कोई भी अंगूठी, चेन या घड़ी पहन के लेथ मशीन पर या किसी मशीन पर कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अपने हाथों से ही मशीन पर काम करते हैं और चलती मशीन पर यदि हमने ध्यान ना दिया और हमारी अंगूठी या हमारा कड़ा या घड़ी का पट्टा फंस गया तो हमारा हाथ मशीन खींच लेगी और उससे बाद बहुत ही ज़्यादा आपको चोट लगने की संभावना है। इसलिए मशीन पर कभी भी अंगूठी, चेन या घड़ी पहनने की गलती नहीं करनी चाहिए। कभी भी मशीन पर लटक कर काम नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जब मशीन ऑटोमेटिक चल रही है या उनको लगता है कि नहीं काम अपने आप हो रहा है तो वो मशीन पर लटक जाते हैं, बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा चैतन्य रहना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम मशीन पर बिल्कुल अलर्ट खड़े हों जिससे कि हमारा एक्सीडेंट ना हो। इसलिए मशीन पे कभी भी लटकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आपको पता है जब मशीन पे काम करते हैं जिस प्रकार की धातु आप काट रहे हैं, आप चाहे माइल्ड स्टील काटें, चाहे आप कास्ट आयरन काटें, चाहे एल्युमिनियम काटें, जिस प्रकार की भी आप धातु काटते हैं उसका कूलेंट अलग होता है। तो बहुत से लोग कूलेंट से ही हाथ धोने का प्रयास करते हैं। कूलेंट से कभी भी हाथ नहीं धोना चाहिए, क्योंकि कूलेंट एक केमिकल चीज़ से बना होता है, वो आपकी हाथ की त्वचा को धीरे धीरे खराब कर सकता है। इसलिए कूलेंट से कभी भी हाथ नहीं धोना चाहिए। मशीन में जितने भी मूवमेंट्स के पार्ट होते हैं सबके ऊपर सेफ्टी गार्ड लगा होता है। बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि चलती मशीन में सेफ्टी गार्ड को हटा के चेक करें। यदि हम सेफ्टी गार्ड हटा देंगे तो दिक्कत आ सकती है। हो सकता है मशीन का कोई पार्ट उछल के, बिखर के, टूट के हमारे ऊपर लग जाए। तो चलती मशीन में कभी भी गार्ड को नहीं हटाना चाहिए। टूटे हुए या क्रैक टूल्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके बारे में आपको इससे पहले भी बताया गया है कि टूटे हुए जितने भी आपके टूल्स हैं या क्रैक टूल्स हैं आपको उनको बदल कर ही प्रयोग करना चाहिए। उन्हें प्रयोग
टूटी स्थिति में नहीं करना चाहिए। गीले हाथों से विद्युत उपकरण को नहीं छूना चाहिए। आपको पता है कि बिजली का करंट बहुत ही तेज़ होता है। फैक्ट्री में 3 फेज़ की लाइन आती है, 440 वोल्ट का करंट दौड़ता है। यदि हम गीले हाथों से किसी उपकरण को छूएंगे, जैसे हम हाथ धो के आए, हमने कहा मेन स्विच बंद कर दें, यदि हमने गीले हाथों से छुआ और कहीं से भी विद्युत लीकेज होगा तो हमें करंट लग जाएगा और बहुत ज़्यादा जान मान का नुकसान हो सकता है। इसलिए गीले हाथों से हमें कभी भी किसी भी विद्युत उपकरण को नहीं छूना चाहिए। अपने ज्ञान पर ध्यान केंद्रित रहना चाहिए, अर्थात जिस काम को हम कर रहे हैं यदि हमारा ध्यान वहाँ से हटता है तो हमारा जॉब और हमारी मशीन दोनों को नुकसान हो सकता है और हमें भी नुकसान हो सकता है। इसलिए जिस काम को हम कर रहे हैं मशीन पर, पूरा का पूरा फोकस हमारा उसी काम पे होना चाहिए। यदि हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाएगी। हाथों से मशीन को रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बहुत सी मशीनों में, लेथ मशीन में खास करके जब हम चक को रोकते हैं, चक 5-10 सेकंड बाद रुकता है, मूवमेंट में रहता है, धीरे धीरे रुकता है। तो बहुत से लोग हाथ लगा के चक को रोकने का प्रयास करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। चक जब रुक जाए तभी हमें उसके बाद कुछ सोचना चाहिए। यदि हम चक को हाथ से रोकने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है हमारा हाथ कहीं ना कहीं गलती से उसके खांचे में फंस जाए और हमें चोट लग सकती है। तो ये आज हमने अभी स्वयं सुरक्षा के बारे में जाना। अब हम मशीन सुरक्षा के बारे में जानते हैं। किसी भी मशीन का संचालन करने से पहले हमें उसके बारे में पूरी जानकारी होना आवश्यक है। मतलब मशीन चलाने से पहले भी हमारी बात हो चुकी है इस पर कि मशीन का संचालन करना है तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि हम किस मशीन को चला रहे हैं, कैसे चलेगी, कैसे रुकेगी, कैसे इस पर वर्क होगा। तो इसका पूर्ण ज्ञान हमको होना आवश्यक है। मशीन को चलाने से पहले उसके सारे कलपुर्जों की जांच कर लेनी चाहिए। बहुत सी मशीनों पर शिफ्ट में काम होता है, एक वर्कर काम करके जाता है, फिर दूसरा वर्कर काम करता है, फिर तीसरा वर्कर काम करता है। तो जब भी हम मशीन पर आएँ, हमने शायद कल हम ही ने काम किया हो, लेकिन ये हमारा नैतिक दायित्व है कि हम मशीन के जितने भी नट बोल्ट हैं खुलने वाले, उनको एक बार चेक अवश्य करना चाहिए। हो सकता है कल कोई हमने ढीला किया हो, वो छूट गया हो, तो हमको आज काम करने से पहले सारे पार्टों को एक बार चेक करना चाहिए कलपुर्जों को। हो सकता है कोई कल ढीला हो और आज काम करते वक्त रनिंग स्पीड में वो निकल जाए और दुर्घटना हो जाए। तो हमको मशीन के सभी कलपुर्जे टाइम पर चेक कर लेने चाहिए। यदि कोई साधन, उपकरण, नट बोल्ट क्षतिग्रस्त दिखे तो उसे जल्दी से जल्दी बदल देना चाहिए। काम करते समय हमें लगता है बोल्ट टाइट करने से चिटक गया है या ये फ्री हो गया है बोल्ट या नट, तो हमें उसको समय पे बदल देना चाहिए। यदि हम नहीं बदलेंगे, तेज़ स्पीड में वो टूटेगा तो जिसके भी लगेगा उसके भी चोट लगेगी और नुकसान जॉब का अलग से हो जाएगा। मशीन को चलाने से पहले और चलाने के बाद उसे पूर्णतः साफ़ कर देना चाहिए। ये बेसिक नियम है। हम जिस मशीन पर काम करते हैं, सबसे पहले मशीन पे पहुंच के हमें उसे साफ़ करना चाहिए और ऑयलिंग करनी चाहिए। जितने भी स्लाइडिंग पार्ट हैं, यदि हम ऑयलिंग करेंगे उसके बाद हम वर्क करेंगे तो बहुत आसानी से हमारा स्लाइडिंग पार्ट चलेंगे, जिससे हमारा वर्क आसान हो जाएगा। और काम ख़त्म करने के बाद भी हमको मशीन को पूर्णतः फिर से साफ़ करना चाहिए और फिर से ऑयलिंग करनी चाहिए, जिससे जब हम दोबारा लौट के आएँ तो हमारी मशीन बिल्कुल साफ़ और स्लाइडिंग पार्ट आसानी से बढ़िया तरीके से चले। चलती मशीन में स्पीड नहीं बदलनी चाहिए। चलती मशीन में स्पीड नहीं बदलने का तात्पर्य है कि हम मशीन चला रहे हैं, हमको स्पीड बदलने के लिए गियर बदलना है। सबसे इम्पॉर्टेंट नियम ये है कि मशीन को बंद करिए, उसके बाद गियर बदलने चाहिए। चलती मशीन में अगर आपने गियर बदलने का प्रयास किया तो कोई भी एक गियर अगर टूट गया तो भारी नुकसान होने की संभावना रहेगी। तो चलती मशीन में कभी भी आपको गियर या स्पीड नहीं बदलनी चाहिए। चलती मशीन पे जॉब की माप लेनी चाहिए। जिस जॉब को आप बना रहे हैं, आपका प्रयास होना चाहिए कि जब जॉब को आपको नापना है, मशीन को रोकिए, उसके बाद नापिए, फिर मशीन चालू करिए। बहुत से लोग चलती मशीन पे जॉब नापेंगे तो जो भी आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सब महंगे आते हैं, वो सारे धीरे धीरे घिस जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे, उनकी सूक्ष्मता चली जाएगी। तो चलती मशीन पे जॉब का माप नहीं लेना चाहिए। भारी जॉबों को चढ़ाते उतारते समय हमारे जॉब लेथ मशीन में नीचे बेड होता है, बेड कास्ट आयरन का बना होता है। यदि हम चक में कोई जॉब चढ़ा रहे हैं या उतार रहे हैं
तो हमें बेड पर पटरा रख लेना चाहिए। यदि हम पटरा नहीं रखेंगे तो जॉब अगर गलती से भी गिर गया और बेड पर गिरने की वजह से बेड टूट गया तो नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए भारी जॉबों को चढ़ाते समय भी और उतारते समय भी, माउंटिंग एंड डिसमाउंटिंग के समय हमको लकड़ी का पटरा रखना आवश्यक होता है। ग्राइंडिंग मशीन पे भी हम लोग काम करते हैं। ग्राइंडिंग मशीन पे हम लोग टूल ग्राइंड करते हैं, उसी टूल से हम लेथ मशीन पर जाके काम करते हैं। तो ग्राइंडिंग मशीन पे जब भी हम टूल ग्राइंड करने जाएं तो व्हील जो लगे हैं उसमें उसके सामने खड़े होकर काम नहीं करना चाहिए। यदि ग्राइंडिंग मशीन पे हम काम कर रहे हैं और हम व्हील के सामने खड़े होते हैं और किसी वजह से व्हील छिटक के गिर जाता है या लग जाता है तो हमको चोट लगने की संभावना ज़्यादा रहेगी। इसलिए ग्राइंडिंग मशीन पे काम करते वक्त व्हील के सामने ना खड़े होकर साइड में खड़े होकर काम करना चाहिए। ड्रिलिंग मशीन पे काम करते समय जॉब को वाइस पर ही पकड़ना चाहिए। बहुत से लोग ड्रिल मशीन पे काम करने जाते हैं, छोटा सा काम होता है तो जॉब को हाथ से पकड़ के सोचते हैं ड्रिल कर लें। ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। ड्रिल मशीन पर जॉब को पकड़ने के लिए हमेशा वाइस बंधी होती है। उस वाइस में जॉब को पकड़कर फिक्सचर में या नीचे लकड़ी का पटरा लगा के जॉब को मजबूती से हमें पकड़ लेना चाहिए। उसके बाद ही हमें उस पर ड्रिल वाले ऑपरेशन करने चाहिए। यदि ड्रिलिंग करते समय वो टूट गया और आपका ड्रिल उसमें फंस गया तो आपका ड्रिल भी टूट जाएगा और आपका वो जॉब भी ख़राब हो सकता है। सभी मशीनों पर काम करते समय कूलेंट का प्रयोग धातु के अनुसार करना चाहिए। जैसे आपको पता, आगे चल के हम पढ़ेंगे किस धातु को काटने के लिए कौन सा कूलेंट प्रयोग किया जाता है। जैसे एल्युमिनियम काटने के लिए मिट्टी का तेल है, नॉर्मल माइल्ड स्टील काटने के लिए हम सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से विभिन्न धातुओं को काटने के लिए विभिन्न प्रकार के कूलेंट का प्रयोग करते हैं। यदि हम धातु के अनुसार कूलेंट का प्रयोग नहीं करेंगे तो कूलेंट वो काम नहीं करेगा जिस काम के लिए आप उसको यूज़ कर रहे हैं। इसलिए जिस प्रकार की धातु हो उसी प्रकार के कूलेंट का प्रयोग करने से ही वो अपना प्रॉपर काम कर पाएगा। इसके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आज हमने प्रशिक्षण में आपको मैंने सुरक्षा के प्रकार के बारे में बताया। सुरक्षा के प्रकार में मैंने आपको बताया सुरक्षा कितनी इम्पोर्टेंट है कि अगर आप एक अच्छे शिल्पकार हैं तो आपको सुरक्षा के सारे नियमों का जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर सुरक्षा के नियमों की जानकारी रखेंगे तो स्वयं के, अपने साथियों के और अपने आसपास के जितने भी फैक्ट्री में जगह हैं सबकी आप सुरक्षा कर पाएंगे और दुर्घटनाओं को कम कर पाएंगे। सुरक्षा को हमने 3 भागों में बांटा था: सामान सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा और मशीन सुरक्षा। सामान सुरक्षा का तात्पर्य ये था कि हमने आसपास का जो एरिया है उसको हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, दुर्घटनाओं को कैसे हम कम कर सकते हैं। सामान सुरक्षा में हमने पढ़ा फर्श, आसपास की फर्श को कैसे साफ़ करना है, मशीन वर्कशॉप में कैसे इधर से उधर जाना है, अगर लोड ऊपर से जा रहा है उसके नीचे से नहीं निकलना है, आसपास चिप्स या आपका कूलेंट फैला है उसको नहीं फैलने देना है, सफाई रखनी है, आपस में एक दूसरे से बात नहीं करनी चाहिए, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और जिस काम को कर रहे हैं उस पर ध्यान लगाना चाहिए। ये सब हमने आज सामान्य सुरक्षा में जाना। व्यक्तिगत सुरक्षा, स्वयं सुरक्षा, पर्सनल सेफ्टी, इसमें आपने आज जाना कि हम अगर स्वयं को सुरक्षित रखेंगे तभी हम जाकर जो है दूसरे को सुरक्षित रख पाएंगे। इसलिए स्वयं की सुरक्षा करने के बारे में हमेशा ध्यान रखना चाहिए। स्वयं सुरक्षा में मैंने आपको बताया लंबे बाल नहीं होने चाहिए, घड़ी, आपका लॉकेट, चेन ये सब नहीं होना चाहिए, आप टाई स्कार्फ नहीं पहन सकते हैं, फुल ड्रेस में रहिए, सर पे हेलमेट सब कुछ पहन के आपको काम करना चाहिए। किसी भी प्रकार की अगर आप लापरवाही करेंगे तो स्वयं को नुकसान पहुंचेगा और आपके आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचेगा। तीसरा आपने मशीन सुरक्षा पढ़ा। मशीन सुरक्षा में मैंने आपको बताया जिस मशीन पे आप काम कर रहे हैं उसकी सफाई आपको करनी चाहिए, पहले भी और बाद में भी। चलती मशीन पे आपको जॉब नहीं नापना है। मशीन को यूज़ करने से पहले उसके नट बोल्ट सारे आप चेक कर लीजिए। मशीन पर आप काम कर रहे हैं प्रॉपर जगह खड़े होकर काम करिए, मशीन पर लटकिए मत। तो ये सब मैंने आपको मशीन सुरक्षा में बताया। इस प्रकार से सुरक्षा के 3 प्रकारों के बारे में आज चर्चा हुई: सामान सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा और मशीन सुरक्षा। पहले संदर्भ मैंने निमी की ई बुक से लिया था जो टर्नर ट्रेड की थी
और उसी का पूरा मैंने कंटेंट आपको आज बताया है। आशा करता हूँ कि आज जो मैंने सुरक्षा के बारे में आपको बताया है वो आपको समझ में आया होगा और आपके भविष्य के लिए लाभदायक होगा। धन्यवाद।